नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले साल जनवरी में सत्ता संभालेंगे, पर राष्ट्रपति बनने से पहले वो अपने दूसरे कार्यकाल के लिए अपनी टीम तैयार कर रहे हैं। उन्होंने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को अपनी टीम में शामिल किया है और साथ ही वो लगातार अपने मंत्रिमंडल और सरकार चलाने में मदद करने वाले अधिकारियों को चुन रहे हैं। वो अपने फैसलों से लोगों को हैरान भी कर रहे हैं, कुछ लोगों की बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं। पर इस बीच खबर ये सामने आई है कि काफी लोग अब अमेरिका छोड़ने की तैयारी में भी है। दरअसल चुनाव के बीच उनका एक बड़ा वादा ये था कि वो लाखों घुसपैठियों को देश से बाहर करेंगे। हालांकि वहां एक अलग ही खबर सामने आ रही है। खबर यह है कि खुद अमेरिका के रहने वाले ही 4 सालों के लिए कहीं और शरण लेने की सोच रहे हैं और इसमें आम लोग ही नहीं, बड़े बड़े पर्सनालिटीज, सेलिब्रिटीज जैसे शामिल लोग हैं। तो आखिर क्यों अमेरिका से भाग रहे हैं सेलिब्रिटी? आज इस पर पूरी डिटेल्स आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कुछ डिटेल सामने आ रही है, क्यों भागने की तैयारी की जा रही है? देखिए, अगले कुछ महीनों तक एक वर्ड ध्यान रखेगा, डिस्टोपिया, है ना। ये वर्ड दरअसल यूटोपिया का विपरीत शब्द है, एंटोनिम है। यूटोपिया क्या है? तो सर थॉमस मूर ने किताब लिखी थी यूटोपिया, जिसमें एक परफेक्ट सोसाइटी के बारे में बताया गया था। एक आइलैंड की कहानी थी कि जिसमें न्याय है, पीस है, खुशियां हैं, सब कुछ बढ़िया बढ़िया। लेकिन वो नहीं चलेगा। अभी अमेरिका में नया वर्ड जो शुरू हुआ है, डिस्टोपियन, ये एंटोनिम है। पहली बार इसका इस्तेमाल जो है जॉन स्टीवर्ट मिल ने इंग्लैंड के पार्लियामेंट में किया था 1968 में। वो पॉलिटिकल फिलोसोफर, बड़े लिबरलिज्म के एक पिलर माने जाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? यूटोपिया तो मैंने बता दिया। डिस्टोपिया मतलब उल्टा, कि जहां अन्याय है, जहां पीस नहीं है, जहां तानाशाही है, जहां एनवायरमेंटल क्राइसिस है, दुनिया भर की समस्या, एक आइडियल सोसाइटी। और ठीक यूटोपिया का डिस्टोपिया इन लोगों ने बना दिया। क्यों? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, तो इनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है। ये लिबरल जमात के लोग, मिलियनेयर्स, सेलिब्रिटीज, आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग तो वैसे ही भाग रहे हैं जो इलीगल तरीके से रह रहे हैं, और उस पर कार्रवाई शुरू भी हो गई। आप बताइए, धर्मशाला खोल रखा था इन लोगों ने कि न्यूयॉर्क सिटी में अगर आप इलीगल इमिग्रेंट हैं, आपके पास कागज नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, आप जाकर के एक चिट ले लीजिए, आपको खाना में फ्री मिलेगा। फ्री खाना मिल रहा था। तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे आए हैं, वहां के मेयर ने घोषणा कर दी कि ना, अब बंद करो, ये धर्मशाला नहीं चलेगा। आप क्या कर रहे हो? वीडियोज आते हैं, आप देखिए। ये इलीगल माइग्रेंट, बेसिकली ये सब मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं जो लड़कियां छेड़ते हैं, रेप करते हैं, चोरी करते हैं, और बड़ी बदतमीजी से बहुत। अगर आप यूट्यूब वगैरह पर जाएंगे और अगर आप ट्विटर पे हैं, आपको इस तरह के वीडियोस बहुत सारे मिल जाएंगे। तो वो तो वापस जा ही रहे हैं, लेकिन ये अकल के अंधों, ये सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स, सिंगर्स, जॉर्ज सोरोस भागने के फिराक में है। कई सारे, अभी नाम में आऊंगा मैं सबके ऊपर। तो इन लोगों को लग रहा है कि अमेरिका जो है यूटोपिया से अचानक से डिस्टोपिया हो गया है। वाह, अकल पे लकवा मारा है। आप ये देखिए, ये लोग लिबरल्स अपने आप को कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी आए थे 2014 में, कैसे आ गया था एक गैंग। भारत जो है असहिष्णु हो गया है ना, असहिष्णु हो गया है। अवार्ड वापसी गैंग पैदा हो गया। ये वहां का अवार्ड वापसी गैंग है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग भागने की फिराक में है। क्यों भागने की फिराक में है? क्योंकि वो बेइज्जत हो रहे हैं अपने समाज में। वहां तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ना,
बोलने की आज़ादी। इन लोगों ने बहुत बकबक किया। जब चुनाव प्रचार हो रहा था कमला हैरिस के बारे में कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो यूएस छोड़ देंगे। यहां बहुत सारे लोग थे कि मेरे जीते जी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, अगर प्रधानमंत्री बन गए मैं देश छोड़ के चला जाऊंगा। कुछ ऐसे वाहियात लोगों को हार्ट अटैक हो गया, मर गए ये लोग मोदी के खौफ से। तो वैसे ही माहौल वहां बना हुआ है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन काफी ज्यादा सर्च किया जा रहा है कि कैसे यहाँ से निकले। बिल्कुल सही कहा। एक वीजा गाइड वर्ल्ड वेबसाइट है जो कैसे वीजा लिया जाए, कहां जाया जाए, उसके तो उसने एक डाटा रिलीज किया है। बोला अचानक से जो है 1500% 1500% इंक्रीज हुआ है वीजा वाले उनके वेबसाइट पे अचानक लोगों का आना। इमिग्रेशन से जुड़े हुए सवाल क्वेरीज जो है वो 338% इंटरनेट पे सर्च जो है वो ज्यादा हो गया। और सारे लोग इस वेबसाइट के मुताबिक यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोपियन कंट्रीज, इटली, फ्रांस, जर्मनी, वहां जाने की सोच रहे हैं। वहां कैसे जाएं, वहां क्या व्यवस्था है, क्या है, सब मिलियनेयर हैं, बड़े बड़े लोग हैं, अभी नाम बताऊंगा मैं आपको। द इंडिपेंडेंट एक बहुत ही प्रॉमिस माने क्रेडिबल मीडिया हाउस है, उन्होंने लिखा कि मूविंग टू न्यूजीलैंड, मूविंग टू जर्मनी, मूविंग टू नीदरलैंड, मूविंग टू कनाडा, मूविंग टू ऑस्ट्रेलिया, ये सर्च जो है सबसे ज्यादा हो रहा है। और 4000 लोगों के साथ मिलकर मीडिया हाउस ने एक सर्वे किया। किन लोगों का? वो अमीर घराने, मिलियनेयर्स। 5 में से एक आदमी कह रहा है 4 साल के लिए जाएंगे। क्यों जाना पड़ रहा है भाई, क्यों जाना पड़ रहा है? इतने कायर हो, इतने इंटॉलरेंट हो कि आपके मन के मुताबिक कोई व्यक्ति चुनाव जीत गया या हार गया, यू आर गोइंग टू लीव द कंट्री। ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हो पूरी दुनिया को? क्योंकि पिछली बार तो इन लोगों ने तमाशा किया था, डोनाल्ड ट्रंप बने थे तो प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ था। जॉर्ज सोरोस ये बुढ़ा ये फंड किया करता था। ये तो मालूम चल रहा है ना अब कि ब्लैक लाइव्स मैटर, वो पूरा जो रॉयट जो फैला था, मॉल्स को लूटे जा रहे थे, इसके पीछे ये जॉर्ज सोरोस फंडिंग कर रहा था। अब ये हमास के लोग के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, हाँ यूनिवर्सिटीज पे याद आ गया, बहुत सारे प्रोफेसर भी भाग रहे होंगे अब, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि जितने ये जो वायरस है वामपंथ का, रेडिकल लेफ्ट, ये जो आजकल कॉकटेल चल रहा है पूरी दुनिया में, ये कॉकटेल जो है इररिलीजियस वामपंथी और रिलीजियस इस्लामिस्ट, फंडामेंटलिस्ट हैं दोनों। एक फंडामेंटलिस्ट मार्क्सिस्ट हैं, एक फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट हैं। ये दोनों मिलके पूरी दुनिया को पागल बना रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा जारी किया है, पहला क्रैकडाउन जो है यूनिवर्सिटीज के अंदर होगा। वैसे वैसे लोगों को चुन के भगाया जाएगा जो वामपंथ का जहर यूनिवर्सिटीज में, क्लासरूम में, सेमिनार रूम्स में वो फैलाते हैं। वो क्रेडिटेशन देने वाले जितने लोग हैं इन सब प्रोफेसर को बाहर भेजा जाएगा, कोई इनकी जगह नहीं है। ये हमारे फ्यूचर जनरेशन का माइंड वॉश कर रहे हैं। अब वन ऑफ द रीजन है कि ये जो लिबरल गैंग जो है ना, ये LGBTQ के इतना ज्यादा ये लोग उसके फेवर में चल रहे थे, लोगों को परेशानी होने लग गई। लोगों ने कि क्या ये पागलपंथी है भाई, चॉइस ठीक है, उसका एक लिमिटेशन है। ऐसा नहीं कि आप किसी का चॉइस है तो उसका ओरिएंटेशन वैसा है तो आप उसको जेल में डाल दो ना, लेकिन उसके नाम पे आप नंगा नाच करोगे, ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। और इसी वजह से आप देखिए वैसे वैसे जगहों पे जीते डोनाल्ड ट्रंप जहां से कभी
रिपब्लिकन जीत ही नहीं सकते थे। सब कलाकारी इन लोगों का निकल गया। ये कहाँ है CNN वाले, अच्छा बहुत सारे लोग ट्विटर से भी भाग रहे हैं। लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि कौन कौन से वो लोग हैं, वो सेलिब्रिटी पर्सनालिटी जो भागने की तैयारी। देखिए ये सब बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं, बेयोंस है, ओपरा विनफ्री है, जेनिफर लोपेज, ये सारे अगर आप इंग्लिश म्यूजिक और ये फॉलो करते हैं, जेनिफर लोपेज, हावर्ड स्टर्न, रैन पियर्स विलियम्स, ये सब सामने आकर के कमला हैरिस के प्रचार में थे और इन्होंने डिक्लेयर किया था कि अगर हम जीत गए तो हम छोड़ के चले जाएंगे। अब पब्लिक ही पूछ रही है कि भाग यहां से, भागो अब यहां से, तुम्हारी कोई दरकार नहीं है। ये इस तरह की बातें 2014 में भी हम लोगों ने सुनी थी। ये अपनी बात पे खड़े भी नहीं उतरे, अभी भी सड़ा मुंह बना करके हिंदुस्तान में जो है लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं। लिस्ट, एलेक बेल्डविन, वूपी गोल्डबर्ग, जॉन लेजेंड, क्रिसी टैगन, रॉब रेनर, बारबरा स्ट्रैसेंड, ये बॉलीवुड एक्ट्रेस है, बहुत फेमस और बहुत लिबरल टाइप की, माने उसका ये बहुत ज़्यादा ये ट्विटर के ऊपर जो है, और बताया जा रहा है कि अभी जैसे ही बनी एलन मस्क बने हैं वहाँ सरकार के एक अधिकारी, ये सब बहुत सारे लोग, इसमें ज़्यादातर लोग ट्विटर से अपना अकाउंट जो है विड्रॉ कर रहा है, उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। नैन्सी पेलोसी, उन्होंने भी कह दिया था कि हम नहीं रहेंगे टर्न, भाई मत रहो यार, कौन मना कर रहा है। जेनिफर लोपेज तो बता रही कि वो इटली में जगह, वो स्पेन में जगह ढूंढ रही है। अब वहाँ पे अलग अलग फॉक्स टीवी पे हर जगह जो है ये डिस्कशन चल रहा है कि ये आदमी छोड़ रहा है, किसी ने अनाउंस कर दिया कि मैं जा रहा हूं, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो वैसे भी अमेरिका में कम रहता था, वो स्पेनिश मूवी कर रहा है, तो ये कर रहा है, वो अलग कहानी, वो सारे लोग इसी में लगे हुए। कौन बताया जा रहा है कि घर नहीं है, घर नहीं है, ये सारी चीजें जो है। लेडी गागा वो भी जा रही है, थोड़ा सैनिटी लौटेगा अमेरिका के अंदर। टेलर स्विफ्ट, जेन फोंडा, मडोना भी जा रही है, मडोना भी, ये सब जो आर्टिस्ट ये लोग ऑलरेडी वामपंथियों के ग्रिप में है। बोनो, वो भी प्रचार प्रसार, भाई पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इन लोगों को। कारण क्या है, आपने वामपंथियों को खुला छूट दे रखा है, तो वो अपने हिसाब से वो पूरा नैरेटिव, वो जो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स होता है, राइट रॉन्ग, वो ये आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस, ये वामपंथियों का एक नया, ये मार्क्स नहीं, ये लेटर पोस्ट मार्क्सिस्ट जो है, इन लोगों का एक नया थ्योरी आया है कि अब हम तो निर्वीर्य हो चुके हैं, रेवोल्यूशन आएगा नहीं, वर्कर्स रेवोल्यूशन करेंगे नहीं, पीजेंट्स रेवोल्यूशन कर नहीं पाएंगे, तो आइडियोलॉजिकल एपरेटस के जरिए लोगों के दिमाग में ही जहर डालो। ये बेसिकली ग्रैम्सी से इस तरह का आइडिया उठाते हैं, और इसलिए हिंदुस्तान में भी कॉलेजेस वगैरह हर जगह वामपंथी जो है वो फैले हुए हैं। तो ये लोग, रॉबर्ट डी नीरो, सैमुअल एल जैक्सन, ये सारे लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि अब यहां पे काम नहीं करेंगे, हम यहां पे रुकेंगे नहीं, ये 4 साल तक जो है, भाई 4 साल, ये अगर आपने किया इस तरीके से, आप इनटॉलरेंट होकर के आप बिहेवियर दिखाओगे, तो कैसे हिंदुस्तान में 2014 भी जीते, 19 भी जीती और 2024 भी जीती, 2029 में भी कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है किसी का। तो ये जो है रिपब्लिकन जो है, आपके इस फेक नैरेटिव, ये फेक नैरेटिव, भाई आप अंधे कैसे हो सकते हैं? दुनिया भर में ब्लास्ट हो रहा है, जिहाद चल रहा है, आप आंख बंद कर लेंगे? ये तमाम ये कावर्ड्स, जिनका भी ये सब छोड़ के भागने वाले लोग, ऑल आइज ऑन राफा कर रहे थे। 1200 यंग मेन एंड वुमेन, दे वर बूचर्ड, ये हमास के द्वारा। आपने आंखें बंद कर ली, तो आप अंधे हो चुके हो,
आइडियोलॉजिकल ब्लाइंड हो चुके हो आप, आपको नजर नहीं आता और लगे पर इजराइल इजराइल किए जा रहे हैं ये लोग। तो ये जो पब्लिक जो है वो धीरे धीरे समझने लग, जैसे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा वर्ग जो इस सेक्युलरिज्म वगैरह के सबके झांसे में फंसा हुआ था, इनके डबल स्पीक को जैसे वो समझा, इनकी ये जो कह सकते हैं ना कि ये धूर्तता को जैसे ये लोगों ने पहचाना। अब देखिए भाई, हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग वो इस तरह के बकवास से लिबरेट हो चुका है, वो लिबरेट हो चुका है। उसको आप सेक्युलरिज्म का फंडा पिलाओगे, वो बोलेगा नहीं बकवास बंद करो, भागो यहां से। जो 2014 के पहले तक ये सेक्युलरिज्म, भाईचारा, ये सारी चीजें, क्योंकि धीरे धीरे लोगों का, जॉर्ज सोरोस का नाम है, जॉर्ज सोरोस, उसको बंद, मैं आपको बता दूं, ये अगले 4 साल में जॉर्ज सोरोस अमेरिका में ऑपरेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चुनाव से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने, और वैसे भी तो अमेरिकी मूल का है नहीं, ये वापस भागेगा यूरोप, बताया जा रहा है ऑस्ट्रिया वापस जा रहा है। ये तमाशा, आप यहां दिक्कत क्या है इस चीज को समझना, जो मूल चीज को समझने की आवश्यकता है। जहां कहीं भी डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, वहां ये वहसी दरिंदे, वैचारिक दृष्टि से ये लोग वहसी हैं, दरिंदे हैं, ये वहां घुसेंगे और आपके संविधान, आपके द्वारा दिया गया राइट्स, आपके द्वारा दिया गया अधिकार, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसका वो इस्तेमाल करेंगे अपने कट्टरपंथ को आगे बढ़ाने के लिए। बोथ मार्क्सिज्म और इस्लाम दोनों कट्टरपंथ आइडियोलॉजी है, तो ये लोग जो है वो उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिस थाली में रहते हैं उसी थाली को छेद करना, ये इनकी नीति है। दुनिया में जो जो देश इन वामपंथियों के चक्कर में फंसा, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अभी आप देखिए, कोई बोलने में खराब लगता है लेकिन मैं बोल दूंगा कि पूरे ये जो रसिया, ये जो यूएसएसआर तथा कथित, अभी चाइना है ना, चाइना में अभी कंट्रोल किया हुआ है, तो इसलिए लोगों को मालूम, जिस दिन ये चाइना का ब्रेकडाउन होना तय है, ये समय अपने आप करवाएगा, वो ब्रेकडाउन होना है। किसी को मालूम नहीं था, ये तो चाइना है, यूएसएसआर तो इससे भी ज्यादा स्ट्रांग था, अचानक से क्रैक और खटाक टूट गया। 5 क्या हालत है अभी, वहां कोई वामपंथ का नाम लेने वाला नहीं है, लोग थूकते हैं वामपंथ के ऊपर। कारण लोगों को बरगला करके रखना। पूरे यूएसआर में तो जेएनयू में प्रोफेसर सब थे, वो लोग बताते हैं भाई कि वो लोगों को तो बाकायदा फिल्म में भी दिखाया जाता था कि अमेरिका में बहुत गरीबी है, अमेरिका में लोग भीख मांग रहे हैं, आदमी का मांस खाते हैं, 4 दोस्त जाते हैं उसको काट करके खा जाते हैं। इस तरह का प्रपंच, इस तरह का प्रोपेगेंडा रूस के लोगों को कि ये सिस्टम बड़ा बढ़िया है। भाई क्यों नहीं चलने देते हो यूट्यूब चाइना के अंदर में, क्यों नहीं चलने देते हो व्हाट्सएप, क्यों नहीं चलने देते हो चाइना के लोगों को कि दुनिया भर में क्या चल रहा है वो पता करे? नहीं, क्यों? जिस दिन हकीकत पता चलेगा, लोग सड़क पे आकर के ये शी जिनपिंग इस तरह के लोगों को, वामपंथियों को उठा के फेंक देंगे। तो जब तक ये चल रहा है सो चल रहा है। तो ये सारे लोग, टॉमी ली, ब्रायन क्रैनस्टोन, बिली जो, बोनो, ये सारे लोग जो प्रचार प्रसार में लगे हुए थे, अब ये हार चुके हैं। और इन लोगों का जो डैडी है, इन लोगों का जो डैडी है जॉर्ज सोरोस, जॉर्ज सोरोस तो नपेगा। जॉर्ज सोरोस के साम्राज्य को डोनाल्ड ट्रंप वो नेस्तो नाबूद करके रहेंगे, क्योंकि ये तो चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो पोलैंड हो, ये बहुत सारे मुल्क जहां ये आप देखते हैं कि इमिग्रेंट्स लोगों का बवाल कटा हुआ है, वहां प्रोटेस्ट होता रहता है, ये सारी चीजें होती है। सब जगह से एक ही आवाज आ रही है कि ये 84 साल का जो बुड्ढा है जॉर्ज सोरोस, इस आदमी का खत्म होना, इसके साम्राज्य का खत्म करना ये अत्यंत आवश्यक है।
तो आप देखिए ये सारी चीज़ें हो रही है, अच्छा है। अमेरिका से जो है गंदगी जो है वो बाहर निकले ताकि इनको भी समझ में आए दुनिया जहान में। और ये तो विधि का विधान है, ये लोग तो कर्मा में बिलीव नहीं करते, हम लोग तो करते हैं। जैसा तुमने कर्म किया है इसी जीवन में इन सबको फल भी मिलेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो ट्रंप की जीत के साथ ही अमेरिका में भगदड़ मच गया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप की जीत के ऐलान होने के साथ ही बाहर कैसे जाए ये सर्च करने वाले तेजी से बढ़े हैं। मतलब लोग वेबसाइट के माध्यम से तरीका ढूंढ रहे हैं कि बाहर कैसे निकला जाए। यहाँ तक कि ये आंकड़ा लगातार बढ़ता भी जा रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी इस लिस्ट में शामिल है, जो बताता है कि ट्रंप वाकई में इस बार फुल एक्शन में होंगे। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।